हेलो बच्चे। हेलो बच्चे। आपका केमिस्ट्री वाला, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका मेंटर और आपका भाई। हाँ, तो बच्चे बात कर रहे हैं जैसा बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया था अभी एक्चुअली, कि वो बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरे को ना थोड़ा सा वेंट ऑफ फैक्टर में दिक्कत आ रहा है, जो सॉल्यूशन का अपना वेंट ऑफ फैक्टर है उसमें उनको दिक्कत आ रहा है। तो उसमें दिक्कत आने की वजह क्या है इसको अपन एग्जैक्टली बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उन बच्चों का डिमांड था कि सर एक बार ना वेंट ऑफ फैक्टर आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चे। तो आज अपन वेंट ऑफ फैक्टर को डिफरेंट डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करेंगे। सुनिए, जैसे अपन दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चे अपन दो डिफरेंट डिफरेंट बातों में बात करें, एक को नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो दूसरे को एबनॉर्मल पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल और एबनॉर्मल में कुछ तो डिफरेंस है। अब इन दोनों में रियल डिफरेंस क्या है नॉर्मल और एबनॉर्मल में, इसको अपन इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखिए अपन देखते हैं अब क्या होगा। जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन number of molecules or particles of solute and solvent at particular temperature and pressure। अच्छा, एक उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होगा, जो भी आप सॉल्वेंट में, जो भी आप सॉल्यूट मिला रहे हैं, क्या बोला मैंने, जब भी समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है, जो आपने कोई सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन के केस में जो भी सॉल्वेंट लिया, जो भी सॉल्यूट आप मिला रहे हैं, वो सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल and non ionizable, ठीक है बच्चे। अब ये तो फिक्स है। अच्छा, थर्ड मैंने बोला था इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है ना। और इसको मैंने फर्दर 4 डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसे डिवाइड किया था, नंबर 1 2 3 एंड 4, सॉरी। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना बच्चे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपन इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। किसी और सेगमेंट में देखिएगा, सॉल्यूशन किसी और सेगमेंट में आपको मिल जाएगा। और यदि आप YouTube पे पहली बार आए हैं तो आप जरूर केमिस्ट्री वाले को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। हाँ, तो यहाँ डिस्कस कर रहा था मैं कि क्या हुआ इस केस में। आप देख रहे हैं कि 4 डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बिल्कुल एक अलग फॉर्म है, एक अलग वे है। हाँ, दिस इज द टिपिकल वे फ्रॉम मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन द केस ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगेन इट डिपेंड्स ऑन सेम चीज है, मींस यू नो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट इन दिस केस, in case of abnormal colligative property we require means this one, यहाँ पे अपन क्या लिखा है, solute should be non volatile। यहाँ पे क्या होगा, solute should be volatile and ionizable। क्या होना चाहिए था, volatile होना चाहिए और ionizable होना चाहिए इसको। अब आप देखो, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एक दूसरा नाम हम लोग इसको बोलते हैं, जो एबनॉर्मल
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी का दूसरा नाम है, अपन बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, और इसको आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए मैंने लिखा है कि ये आयोनाइजेबल है, मतलब टूट भी सकता है। अरे जो टूट सकता है वो जुड़ भी सकता है ना भाई, ठीक है। रिश्ते के अलावा सब कुछ टूटते और जुड़ते हैं, ठीक है ना। इसीलिए अपन लोग जुड़ने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। हाँ आइए, क्योंकि हम लोग टीचर हैं तो हम लोग चाहते हैं ना कुछ भी टूटे ना, केवल जुड़े। तो बात कर रहे हैं कि आयोनाइजेबल जो है इसका मतलब है जिसका डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि जिसका डिसोसिएशन पॉसिबल है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन पॉसिबल, ये होना चाहिए कोई। अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन पॉसिबल है, इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली देखिए। और वेंट ऑफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आपने लिखा कि वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, तो कोई बोल रहा था कि सर मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। कोई बोल रहा था कि सर नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे। अपने को कुछ नहीं सोचना, ठीक है ना, क्योंकि आप केमिस्ट्री आपने केमिस्ट्री वाला से पढ़ रहे हैं और इस चैनल पे आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हाँ अप टू आईआईटी और पीएमटी के बारे में इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अपने को कुछ इतना नहीं सोचना। अपन सोच रहे हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट कैसे करें। मैंने कहा जब किसी का डिसोसिएशन पॉसिबल है और एसोसिएशन पॉसिबल है तो मैं इसमें सीधा सीधा लिखूं क्या, वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, कंसेंट्रेशन हो सकता है, पार्टिकल्स हो सकता है, मास मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, कुछ भी, टोटल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल, और आप कहें कि इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में आपने रखा था इनिशियल, चाहे मोल्स हो सकता है, कंसेंट्रेशन हो सकता है, पार्टिकल्स हो सकता है, कुछ भी चीजें, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर यही तो दिक्कत आ रही है, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू डिटरमिन द वेंट ऑफ फैक्टर, सो विल डिस्कस नाउ। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अपन डिस्कस करें इसको, अपन डिटरमिन कैसे करते हैं। देखिए अपन डिटरमिन इसको कैसे, अब हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे इसको। ठीक है बच्चे, तो अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चे।